नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। क्या रवि पश्चिम से उदय होगा? मारवाड़ में एक बड़ा सवाल है। पश्चिमी सीट शिव पर परिणाम क्या रहेगा? ग्राउंड रिपोर्ट हम करके आए हैं और आज विश्लेषण में इस बात पे चर्चा करेंगे। इस बात पे चर्चा करेंगे कि सिरोही की एक सीट पे ऐसा क्या है कि वो अगर पासा पलट गई तो बीजेपी 3 सीट पा जाएगी या तीनों गंवा देगी। क्या हो रहा है सांचौर में? क्या सोचते हैं दानाराम और जीवाराम की जोड़ी जेडी और उसके इतर दूसरी सीट रानीवाड़ा, जहां नारायण सिंह देवल पुष्ट टिका के बैठ रहे थे विष्णुई वोटों को अपने पक्ष में करके, और अब चिंता में हैं। रतन देवासी अलग कोशिशों में जुटे हुए हैं। क्या है कि पड़ोसी भीनमाल सीट पर समरजीत सिंह जो है वो अलग तरह की राजनीतिक गणित में है और जालोर में हालात ऐसे हो गए हैं कि चुनाव अब किसी भी दिशा में जा सकता है। मारवाड़ संभाग की तमाम सीटों में जालोर को बीजेपी निश्चिंत मान के चल रही थी। अमित शाह की सभा आज वहां हुई है। इसके बाद वहां क्या स्थितियां हैं? बात करें पाली में तो क्या हुआ कि कम्युनल पोलराइजेशन की एकमात्र सीट जैतारण में बीजेपी जो है वो अपनी जाजम छोड़ती हुई नजर आ रही है। क्या है कि सुमेरपुर में जहां बीजेपी बगावत से जूझ रही थी, अब वो मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं। क्या है कि बाड़मेर के अंदर प्रियंका चौधरी जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी कड़वासरा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। तमाम पहलुओं पे जिक्र करेंगे मारवाड़ की सीटों पे, जिसमें बाड़मेर है, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। चुनावी विश्लेषण में काफी दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। चूंकि हम मारवाड़ ही की यात्रा पे थे और लोगों से बात हुई, नेताओं से बात हुई और उन लोगों से बात हुई जिनके लिए चुनाव हो रहा है, जो सोच रहे हैं कि कुछ बदलेगा। हर 5 साल में सोचते हैं और लगभग हर 5 साल में 2-3 बार सोच लेते हैं। मसलन विधानसभा का चुनाव हो, मसलन लोकसभा का चुनाव हो, या फिर स्थानीय निकायों के या पंचायत राज के चुनाव हो, लोग सोचते हैं कि सदर बदले तो सदारत बदलेगी और रिवाज बदले तो सियासत बदलेगी। क्या हो कि ये जो मारवाड़ है जो पानी के संकट से जूझ रहा है, पानी एक बड़ा इश्यू है। शिव सीट से शुरू करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी वाली सीट जाना हुआ, बड़ी दूर दूर इलाके हैं, सड़कें अच्छी है, नो डाउट, काम चल रहा है सड़कों का भी। किसी से बात हुई इंजीनियर से कि गजब की सड़कें बनाई है। रोड इंजीनियरिंग थोड़ी सी कमजोर है, हादसे हो सकते हैं क्योंकि इस स्पीड में वाहनों के आने की उम्मीद नहीं करते हैं आप। पैदल चलने वाले लोग या वो लोग जो कि अपने पशु लेके निकलते हैं कि जो वाहन आ रहा है 120 की स्पीड नहीं होती होगी, वहां 80 की मानी जाती है, 60 की मानी जाती है। लेकिन इंजीनियर का जवाब था कि इस इलाके में चूंकि पैसा बहुत आया है और सड़कों में मार्जिन अच्छा मिल जाता है ठेकेदार को और ठेके देने वालों को और दिलाने वालों को भी, तो यह जो स्थिति है वहां पे सड़कें अच्छी हैं लेकिन पानी की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई। वहां एक रात को एक छोटा सा गांव है देतानी, जहां हमने बात की शिव के विधायक 10 बार से कांग्रेस में टिकट ला रहे अमीन खान से। बुजुर्ग हैं, सो गए थे, हमारी बड़े अनुनय विनय पे उठे और बड़े प्रेम से बात की उन्होंने। ईमानदार विधायकों में शुमार हैं और लगता है कि कांग्रेस, अच्छी कांग्रेस का एक प्रतीक है वो व्यक्ति जिसने कांग्रेस को जिया है, जिसने संकट झेले हैं, जिसने संघर्ष देखे हैं। वो 84 साल की उम्र में भी फिर से संघर्षों में झोंका जा रहा है। बेटे के लिए टिकट मांगा था, उन्हें यह अभी तक मुगालता है कि पार्टी की पॉलिसी है कि पिता को टिकट दिया तो बेटे को नहीं देंगे। ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि कहीं पति की जगह पत्नी को दिया गया है, कहीं पति की जगह पत्नी को दिया गया है, कहीं पत्नी की जगह पति को दिया गया है। सफिया जुबेर का देखें चाहे मामला नोखा का, डूडी वाला, रामेश्वर डूडी वाला देखें। कांग्रेस भी रूल्स ऐसे ऐसे लागू करती है, जहां जैसा फायदा वहां वैसे रूल्स। खैर, अमीन खान से बात हुई, पूछा, कई सवाल पूछे, कई जवाब आए। एक जवाब बड़ा उनका रोचक रहा कि पायलट जो हैं वो गलत थे। कब? जब उन्होंने बगावत की। अशोक गहलोत बड़ी साफगोई के लिए पहचाने जाते हैं अमीन खान। अशोक गहलोत को भी वो खरी बात कहने से नहीं चूकते, लेकिन चूंकि वो उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं और शायद शायद अपना आखिरी चुनाव वो लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक सभा में भी उन्होंने कहा कि नाथुराम मिर्धा जब नागौर से चुनाव लड़े थे अस्पताल में रहते हुए, तो उन्होंने कहा एक वोट और एक थेपड़ी, यानी कि अंतिम संस्कार की क्रिया में शामिल
काम आने वाला एक उपला, बनाया हुआ उपला, उसकी आवश्यकता है। वोट दीजिए। और ये मेरा आखिरी चुनाव है। अमीन खान ने भी कहा है, थेपड़ी नहीं चाहिए, वोट चाहिए, एक वोट दीजिए, अंतिम चुनाव है। बेटे शेर मोहम्मद के लिए टिकट मांगा, नहीं मिला। तो अमीन खान वहां की स्थितियां बताते हैं, पिछड़ापन है, ये है, वो है। बजट जो है उसका एक बड़ा इशू है। और वहां के तमाम नेताओं से बात हुई, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, और बागी हो रहे हैं उनके भी। उन्हें फिलहाल ये भी कोई रोड मैप उनके पास नहीं है कि बनते ही वो क्या करेंगे। सबसे पहले घूम के आए तो चिंता हुई उन इलाकों की, खास करके 10 विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। फिलहाल यानी कि 33 जिलों की अगर अपन गणना करें तो 4 जिले ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की वो 1070 किलोमीटर के आसपास की सीमा है जिसको पाकिस्तान से साझा करते हैं। अब इन 4 जिलों को मलाई मिलती है केंद्र सरकार से, किस बात की कि आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हो, अपनी समस्याएं हैं, अपनी दिक्कतें हैं, लिहाजा हम आपको स्पेशल फंड देते हैं। आजादी के वक्त में 5 जिले थे राजस्थान के। जालोर की जो गुड़ामलानी वाला जो कुछ ग्राम पंचायतें थी, बाद में गुड़ामलानी में शामिल कर ली गई, पहले वो सांचौर में हुआ करती थी, तो जालोर की भी सीमा पाकिस्तान से लगती थी। लेकिन अब सिर्फ बाड़मेर जिला बचा है, जैसलमेर है, बीकानेर है और गंगानगर है। अब बीच में अनूपगढ़ भी फंस गया है एक जिला। तो इन जो स्थितियां हैं, इनके बीच में केंद्र सरकार जो है जिलों में जो फंड भेजती है, वो फंड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के नाम पे है और बॉर्डर एरिया में खर्च नहीं होता। मसलन कि बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में से एक शिव ऐसी विधानसभा है जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करती है, गुड़ामलानी करती है, दो हैं। तो उस इलाके में पैसा खर्च नहीं, क्योंकि पैसा वो बायतों में खर्च हो रहा है, क्योंकि वहां के नेता कद्दावर कांग्रेसी हैं। बाड़मेर में खर्च हो रहा है, कद्दावर बड़े नेता हैं। गुड़ामलानी में खर्च हो रहा है क्योंकि खांटी बड़े नेता हैं। यही बीकानेर में देखा जाए, खाजूवाला अगर सीमा साझा करता है, कोलायत सीमा साझा करता है, तो सीमावर्ती जो गांव है वहां के लिए पैकेज होना चाहिए। उन विधानसभा क्षेत्रों को खास करके चिन्हित किया जाना चाहिए, लेकिन चिन्हित किए जाते हैं जिले, और जिले में जो बंदरबांट होती हैं, जिसका जिक्र रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी बातचीत में किया सीएसआर को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के नाम पे आने वाला पैसा इसी तरह कवे लेकर, यानी कि एक दूसरे को भोजन के जो कोए दिए जाते हैं, जो एक दूसरे के जो ग्रास दिए जाते हैं, निवाले दिए जाते हैं, उस तरीके से पैसा बांट लिया जाता है। खैर, ये बात हो गई डेवलपमेंट की। लेकिन चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में जो रविंद्र सिंह भाटी है, उन्होंने मजमा जमा रखा है। जी हाँ, वोट कितने आएंगे यह अलग बात है, लेकिन लड़ गजब रहे हैं। उस इलाके में ऐसी राजनीतिक गर्मी कभी देखी नहीं गई। वहां के लोग बताते हैं कि वोट देंगे या नहीं इस पे खामोश रहते हैं। कुछ लोग खुला कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं छोरा चर्चा में है, और गजब का चर्चा में है, और वो डेवलपमेंट की बात कह रहा है। उनसे जब हमने कुरेदने की कोशिश की, अमीन खान के खिलाफ कुछ बोल जाए तो माहौल बने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो बुजुर्ग और बड़े आदमी हैं, और भी नेताओं के खिलाफ बोलने से इनकार किया। दूसरे नेता भी एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते, इस इलाके की खासियत है। बाड़मेर जिले में रिफाइनरी आई है, तो वहां पे जो बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का अंदाज, और पैसा आने के बाद गाड़ी चलाने का अंदाज तक बदल गया है। लेकिन शिव विधानसभा पे इसका फर्क नहीं पड़ा रिफाइनरी का। वो लोग आज भी तहजीब, तमीज और संस्कारों वाले माहौल में नजर आते हैं। उस सीट पर सीधे तौर पे जो है वो टक्कर नजर आती है फतेह खान, रविंद्र सिंह भाटी, अमीन खान और स्वरूप सिंह खारा के बीच में। लेकिन आरएलपी के कैंडिडेट और पूर्व विधायक जालम सिंह रावड़ोत इन सबसे ज्यादा आशान्वित नजर आते हैं। वो कहते हैं कि दलित वोट बैंक, साथ ही आरएलपी का सिंबल होने के नाते जाट वोट बैंक और उनके राजपूत वोट बैंक उनको मिलेंगे और वो चुनाव जीतेंगे। शुभकामनाएं सभी को। लेकिन शिव बड़े ही समस्याओं से जूझता हुआ जिला है, और समस्याओं की बात कर रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, समस्याओं की बात कर रहे हैं फतेह खान की, वो समस्याएं दूर करेंगे। समस्याओं की बात कर रहे हैं दूसरे नेता भी, लेकिन अनुगूंज उतनी सुनाई नहीं देती। राजनीतिक रूप से कम जो परिपक्व लोग हैं वो काफी प्रभावी नजर आ रहे हैं उस सीट पर। और जो टिकट मांग रहे थे साथ में, उनका अपना अलग आकलन है, लेकिन उस इलाके की समस्या बड़ी है और रविंद्र सिंह भाटी गजब की टक्कर में है फतेह खान के साथ में। ऐसे में लगता है कि बीजेपी, एक और बात, वो जो सीट है वहां मुस्लिम भी खूब है, हिंदू भी खूब है, लेकिन वहां पे धार्मिक ध्रुवीकरण जैसी चीज नहीं है। इसके बावजूद कि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता बीजेपी के योगी आदित्यनाथ वहां सभा करके गए, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता। सांप्रदायिक सौहार्द वहां पे अलग तरीके का है, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां लोगों का पेट ही नहीं भरता। समस्याएं वहां आती है, लोगों को धर्म जब याद आता है, जब वो अच्छे रूप से संपन्न हो जाते हैं या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, वो स्थिति वहां नजर नहीं आती। ऐसे में एक अच्छी चीज है कि एक दूसरे को हम धर्म के आधार पे नहीं हरा रहे या एक दूसरे को धर्म के आधार पे नहीं काट रहे किसी भी तरीके से। शिव सीट पे टक्कर है रविंद्र सिंह भाटी के लिए, बाहर की टीमें लगी हुई है, तो लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि बाहर ही के लोग हैं, लेकिन उनकी सभाओं में बुजुर्ग जुटते हैं, उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं और सोचते हैं कि क्या पश्चिमी इलाके से, सुदूर पश्चिम से रवि उदय होगा। लेकिन उन्होंने जिस चुनौती को जिस रूप में दिया था, जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बाद से उन्होंने एक टेम्पो और माहौल बनाए रखा है। राजनीति में भीड़ आपके साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वोट ही करेगी। भीड़ जनसमूह में बदल सकती है, जनसमूह है क्या मतदाता में बदलेगा, बड़ा सवाल है। और इसी सवाल से जूझ रहे हैं शिव विधानसभा क्षेत्र के पांचों प्रत्याशी। क्या रहेगा परिणाम, वक्त बताएगा। अगली सीट की अगर अपन बात करें जैसलमेर की, जहां वही छोटू सिंह भाटी उम्मीद कर रहे हैं कि साले मोहम्मद का एक इशारा हो और मुसलमान उन्हें वोट करे, बजाय रूपाराम धनदेव को वोट करने की। क्या समस्या होगी लोगों को रूपाराम धनदेव से, जो कि अनारक्षित सीट पर एक अनुसूचित जाति का विधायक पहली बार जैसलमेर से जीत के पहुंचा, तो वो दूसरी बार क्यों पहुंचे या क्यों नहीं पहुंचे, बड़ा सवाल है। रूपाराम धनदेव पेशे से इंजीनियर रहे हैं और जातीय सौहार्द भी उन्होंने ठीक जमाया है। छोटू सिंह भाटी उम्मीद कर रहे हैं कि साले मोहम्मद, जो कि यहां से कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह जसोल को टिकट दिलाना चाहते थे, असफल रहे, अब वो उनके लिए मदद करें। तो ये एक बड़ा सा सवाल है। क्या ऐसा होगा, साले मोहम्मद क्या इशारा करेंगे, और अगर साले मोहम्मद इशारा करेंगे तो बदले में उम्मीद करेंगे कि छोटू सिंह भाटी भी उनके लिए प्रतापपुरी के खिलाफ राजपूतों को इशारा करे कि साहब साले मोहम्मद की मदद कीजिए। ऐसा होना मुश्किल लगता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने विश्लेषण निकालते हैं। परंतु शिव के बाद अगर अपन जैसलमेर की बात करें, जो कि बाड़मेर ही जिले का हिस्सा है, नहीं सॉरी, बाड़मेर ही लोकसभा का हिस्सा है, लेकिन पोखरण जैसलमेर का जिले का हिस्सा होने के बावजूद जोधपुर लोकसभा का हिस्सा है। यानी कि जैसलमेर की पंचायती जो है वो करते हैं कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी जो बायतू से चुनाव हारे थे, लेकिन लोकसभा के सदस्य हैं, कृषि राज्य मंत्री है देश के। और पोखरण की पंचायती यानी कि राजनीति करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो देश के जल शक्ति मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन जल जो है वो कल कल पे टाला जा रहा है। कल कल करता हुआ पानी कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं शिव के लोग और उस सुदूर ढाणियों के। आरोप कांग्रेस सरकार पे है कि केंद्र सरकार की नीतियों को ढंग से, यानी केंद्र सरकार की जो जल जीवन मिशन योजना थी वो ठीक से नहीं पहुंच पाई। लोग उम्मीद करते हैं अगर व्यवस्था बदलती है लोग बदलते हैं, या व्यवस्था नहीं भी बदलती लोग नहीं भी बदलते, उनके हालात बदल जाएं। यह समस्या इस इलाके में पानी की है। पोखरण सीट पे वही धर्म वाला मामला यहां से पिछली बार से शुरू हुआ, एक नारे के साथ। वो नारा जो कि इतना प्रभावी रहा या नहीं ये बात है, लेकिन उसे कैमरे पे उच्चारित करना ठीक नहीं है, जो कि धार्मिक विभेद को, धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाता हो। प्रतापपुरी और साले मोहम्मद के बीच की टक्कर हिंदू मुसलमान बना दी गई है, जबकि यहाँ प्रत्याशी हिंदू वर्सेस मुस्लिम पहले भी रहे, लेकिन चुनाव हिंदू मुसलमान से प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ चुनाव के बाद लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुस्कुराते हैं। ये परंपरा क्या अब भी कायम रहेगी, क्योंकि पिछली बार से थोड़ी सी खटास पोखरण में जरूर आई। पोखरण धार्मिक आस्थाओं वाला जिला है, शहर है, जहां बाबा रामदेव का मंदिर है इस विधानसभा क्षेत्र में। और भी बाबा रामदेव को पीर के नाम से पूजते हैं हिंदू भी मुसलमान भी। उम्मीद करते हैं चुनाव कोई भी जीते, प्रतापपुरी जीते या साले मोहम्मद, यहाँ की जो आस्था है, माहौल है, वो बना रहना चाहिए। बाड़मेर जिले पे लौटते हैं। वहां की अगर एक और विधानसभा की बात करें बाड़मेर की, तो वहां चीज फंस गई है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने जो टिकट दिए लगता चक के दिए हैं, स्वरूप सिंह खारा और इधर दीपक कड़वा सरा। तो यह जो स्वाद है ये बीजेपी के द्वारा चखे गए रास नहीं आ रहे लोगों को। लेकिन कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस मेवाराम को टिकट दे रही है, तो लोगों को मेवाराम इतने बुरे नहीं लग रहे, जबकि मेवाराम के खिलाफ एक माहौल था। लेकिन ईडी की जब एंट्री हुई तो कुछ लोगों में सिंपैथाइज भी हुए हैं मेवाराम के प्रति, सिंपैथी जनरेट हुई है। लेकिन वहां बीजेपी को
चुनौती दे रही हैं डॉक्टर प्रियंका बिश्नोई। डॉक्टर प्रियंका बिश्नोई का जो संपर्क रहा है सत्यपाल मलिक से, बागी गवर्नर, गवर्नर कभी बागी हुआ मोदी सरकार के खिलाफ, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे। कैलाश चौधरी का एक बड़ा बयान था, इसके बाद में माहौल बदला, प्रियंका चौधरी ने अब ताल ठोकी है। डॉक्टर प्रियंका चौधरी काफी अच्छा चुनाव यहाँ पे लड़ रही है। ट्रायंगल संघर्ष हो रहा है। दीपक कड़वासरा अभी तक लोगों की जबान पे स्वाद के रूप में नहीं चढ़ पा रहे हैं। देखना है कि क्या परिणाम रहेगा, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल टक्कर मेवाराम जैन और नजर आती है डॉक्टर प्रियंका चौधरी के बीच में। चौहटन सीट की बात करें, जहां तरुण राय कागा जो है वो बीजेपी के काग उड़ा रहे हैं। जी हाँ, तरुण राय जो है, रायशुमारी में क्या रहा, क्या राय रही कि तरुण राय को एक बार फिर से टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। यहाँ पर बीजेपी मुश्किल में है। चौहटन के पद्माराम थोड़े निश्चिंत हैं, लेकिन अंत में क्या होगा, तरुण राय कागा जो है वो आरएलपी से कैंडिडेट हैं, और जो अनारक्षितों के लिए, सॉरी, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट है, इस सीट पे चुनाव जो है वो रोचक है। आरएलपी का यहाँ पे माहौल ठीक बताया जाता है। वही माहौल बनता है बायतू में। हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और पहले राजस्व मंत्री थे, पर कतर के पंजाब भेजा गया था। डैने फैलाए उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ, कई बार पंख फड़फड़ाए, लेकिन वो ज्यादा लंबी उड़ान नहीं भर पाए। यहां तक कि हरीश चौधरी मूल ओबीसी के जो सैनिकों वाले पदों को लेकर भी समग्र रूप से निशाने पे आए, लेकिन अपने इलाके में खासे लोकप्रिय हुए हैं। सैनिकों वाला जो इश्यू था उसमें हरीश चौधरी जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेता है। जालोर सिरोही, सॉरी, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से सांसद रह चुके हैं। बायतू से पिछला चुनाव जीते थे चतुष्कोणीय मुकाबले में। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है और उदाराम मेघवाल वहां पे खड़े हैं आरएलपी से, और वो जो है गजब की टक्कर दे रहे हैं। हालांकि किशोर सिंह कानोड़ और उनकी टीम ने जो वोटों को बीजेपी की ओर लाने की कोशिश की है, कितने ईवीएम में कैद हो पाएंगे, बड़ा सवाल है। अगर अपन चले थोड़ा सा पीछे, गुड़ा मलानी सीट पे, गुड़ा मलानी वो सीट है जिसे हेमाराम चौधरी ने गिव अप किया, छोड़ा था, कहा उम्र अधिक हो गई है, मैं नहीं लड़ सकता, बुजुर्गों को, युवाओं के लिए सीट छोड़नी चाहिए। जवाब में पार्टी ने उनसे भी अधिक बुजुर्ग सोनाराम को बीजेपी से लाके सीट का पर्चा थमा दिया। अब हेमाराम चौधरी बड़े अनमने भाव से प्रचार कर रहे हैं, और यह अनमनापन बीजेपी को थोड़ा सा आराम देता है, क्योंकि यही एकमात्र सीट है जहां बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो थोड़ा सा आराम से सोच के और कदम बढ़ा रहा है कि वो जीत सकता है। उसे ऐसा लगता है, के बिश्नोई को माहौल भी ऐसा बन रहा है। देखना है कि अब जो सिवाना सीट है वहां जो मेजर मानवेंद्र सिंह भेजे गए हैं, जसवंत सिंह जसोल के बेटे हैं, विधायक रहे हैं शिव से, जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। सिवाना से ज्यादा राब्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सुनील परिहार ने अपरिहार्य माहौल बना रखा है कांग्रेस के लिए, और ये जो परिहार है वो कितने वोटों को अपरिहार्य कर देंगे, कितने वोटों को कांग्रेस के लिए नहीं पड़ने की अनिवार्यता कर देंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे जो है राजपूत वोट दो हिस्सों में बंट रहे हैं। भायल जो कम्युनिटी है वो अलग जा रही है, दूसरे राजपूत अलग जा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक दिशा में आते हैं और तो निर्णायक होते हैं यहाँ के दलित वोट। साथ ही आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के जो टाइगर हैं यहाँ पे, जिनका सरनेम टाइगर है, वो किस तरह की दहाड़ भरेंगे यह भी वक्त बताएगा। लेकिन सिवाना सीट भी रोचक और फंसी हुई सीट है। अब अगर बात करें अपन बाड़मेर जिले की एक और सीट की, जिसमें बाड़मेर में ही बायतू की अपन बात कर चुके, पचपदरा की बात करें तो पचपदरा में मदन प्रजापत शुरू में कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वो जूतों खोल के, मतलब नंगे पैर चले और जिला बनवाया, लेकिन बहुत सारे जिले बन गए, ऐसे में उनके हिस्से जो जो ग्लोरीफाइड लोगों की भावनाएं आनी चाहिए थी वो नहीं आके कम आई। 20 के आसपास जिले बन गए तो 5% लोगों की सहानुभूति बनी। एक जिला बनता तो 100% होती, दो होता तो 50%, लेकिन 20 जिले बन गए प्रदेश में, तो इसलिए थोड़ा सा निराश हुए। लेकिन उनको फायदे की चीज है कि बीजेपी का मूल वोटर यानी कि राजपुरोहित समाज के प्रत्याशी, राजपुरोहित समाज से आने वाले प्रत्याशी आरएलपी से हैं थान सिंह डोली, और उनको इशारा भी है जो बड़ा धर्मपीठ है राजपुरोहित समाज का, पूज्य खेताराम जी महाराज का ब्रह्मधाम आसूत्रा, वहां से थोड़ा सा थान सिंह डोली जो है वो निश्चिंत होते हैं कि समाज उन्हें वोट करेगा। नुकसान बीजेपी का हो रहा है। बीजेपी से 5 टिकट मांगे थे, कांग्रेस ने एक भी नहीं दिया, बीजेपी ने एक दिया। कांग्रेस पहले पाली से टिकट देती रही, कभी कांग्रेस ने सिवाना से टिकट दिया राजपुरोहित को, लेकिन चीज बैठ नहीं पाई।
और ये चीज कैसे बैठेगी, इसकी कोशिश कर रहे हैं राजपुरोहित समाज के लोग दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करके। थान सिंह डोली ने आरएलपी में जाके यही मजमा सेट किया है। कितना प्रभावी रहेगा वक्त बताएगा। इससे पहले अपन चलते हैं जालोर में। जालोर सीट जो है सिवाना से सटी हुई सीट है। कभी सिवाना के ही विधायक टिकम चंद कांत जालोर के भी विधायक रह चुके हैं। दलित वर्ग के लिए लंबे समय से आरक्षित हैं। जोगेश्वर गर्ग फिलहाल विधायक हैं और बीजेपी मारवाड़ में सीट पे पुष्ट टिका के बैठी थी कि आराम से अपन जीत जाएंगे। जोगेश्वर गर्ग जो है वो अब सियासी संकट का सामना कर रहे हैं पवनी मेघवाल से। भूमिया राजपूत समाज बीजेपी का मूल वोट बैंक जोगेश्वर गर्ग से खिसक रहा है। राजकीय पुरोहित के भाषण के बाद में माली समाज जो कि 2008 के अंदर भी जोगेश्वर गर्ग से नाराज था। जोगेश्वर गर्ग चुनाव हारे थे। इस बार भी अशोक गहलोत को लेकर दिए बयानों में राजकीय पुरोहित द्वारा जिस तरह की असंसदीय और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल अशोक गहलोत के खिलाफ किया गया, उससे माली समाज थोड़ा सा नाराज है। और अब जोगेश्वर गर्ग के पास कुछ घंटे बचे हैं कि वो समाज को मना सकें और अपने पक्ष में मतदान कर सके। तो भूमिया राजपूत प्लस माली जो कि बीजेपी का कोर वोटर है, वो जोगेश्वर गर्ग की ओर नहीं जा रहा। कांग्रेस की यहाँ बागी हैं। रामलाल मेघवाल समर्थन कर रही है मंजू मेघवाल, 2018 की प्रत्याशी। रामलाल 2013, 2008 और न जाने कब कब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं 9वां। 8 चुनाव हारे हैं, 7 हारे हैं, 8वें में जीते थे 2008 में। 9वां चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? बुजुर्ग हो गए हैं। हमारी जब बात हुई थी, मंजू मेघवाल आरोप लगाती है पुखराज पाराशर पे, और रमीला मेघवाल जो कि प्रत्याशी हैं उनको बाहरी कहते हुए यहाँ। तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल उनके ही एक जो ओम प्रकाश मेघवाल बसपा से टिकट लाए हैं वो भी हैं। कितना खाड़ा घाटा जो है बीजेपी को होगा, कितना कांग्रेस को होगा, तो यहाँ भी थोड़ा सा एक मिक्सवेज टाइप का बन गया है। बीजेपी पूरी पोलराइजेशन में जुटी है। अमित शाह की सभा हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कुछ उत्साह लौटा है। देखना है क्या परिणाम रहता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन राजस्थान में जो चुनावी जाजम जो गुजरात से सटा हुआ इलाका जालोर वाला है, उसमें सबसे जो अलग तरीके से उठ रही है बीजेपी की, वो है सांचौर। देवजी पटेल को बड़ा मुश्किल हो रहा है चुनाव कैंपेन बना पाना। जीवाराम और दानाराम की जो जोड़ी है वो तगड़ी चल रही है। लेकिन इस जोड़ी से जब मुलाकात हुई तो एक बात सामने आई कि जीवाराम बड़ा खेल कर गए हैं। क्या इस खेल में दानाराम पूरी तरह यूज हो गए हैं, या दानाराम का क्या भविष्य होगा राजनीतिक रूप से? क्योंकि पार्टी से बगावत दानाराम की ओर से हुई है, जीवाराम तो पहले भी बागी रहे हैं। ऐसे में दानाराम चौधरी जो कि सीधे सरल और सहज पहुंच वाले व्यक्ति हैं, क्या उनको कास्ट वोटों के पोलराइजेशन के लिए, या बीजेपी के एक सांसद जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल से लोकसभा में बैठ रहे हैं, उससे पहले भी 2009 में 5 साल पहुंचे थे, तो 10 साल से जो व्यक्ति मोदी के साथ काम कर रहे हैं, उनको हराने का जोखिम जो है वो दानाराम पे भारी नहीं पड़ेगा। जीवाराम जिन्हें चूंकि चुनाव ही जीतना था, उनका एकमात्र उद्देश्य चुनाव जीतना था, और दानाराम का उद्देश्य पार्टी में काम करते हुए चुनाव जीतना था। ऐसे में पार्टी से बगावत दानाराम की ओर से बताई जाना, खैर चुनाव का परिणाम क्या रहेगा उसके बाद चीजें तय होगी, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए भी इतने बड़े वर्ग को छोड़ेगी नहीं। और दानाराम के लिए जीवाराम कितना अड़ेंगे? दानाराम दौड़ रहे हैं अपने समाज के लोगों के लिए, अपना धन श्रम और पसीना खर्च कर रहे हैं जीवाराम को जिताने के लिए। लेकिन जीतने के बाद अगर ये पंछी दानाराम की डाल से उड़ जाता है तो दानाराम क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। वक्त हम आपको बताते रहेंगे। पड़ोसी सीट रानीवाड़ा, सांचौर में लक्ष्मण देवासी हत्याकांड से पहले के बाद 2 महीने तक माहौल रतन देवासी के अगेंस्ट रहा। बिश्नोई वोट कांग्रेस के टूटे, लेकिन रानीवाड़ा में रतन देवासी ने सेंध लगाई है भूमिया राजपूत और कड़बी समाज ने। कड़बी समाज के प्रत्याशी को यहाँ 1998 तक टिकट मिलता रहा। रत्नाराम चौधरी यहाँ लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं। लेकिन पहले कड़बी समाज को कांग्रेस 2 टिकट दिया करती थी, आहोर में भगराज चौधरी और रानीवाड़ा में रत्नाराम चौधरी। भगराज यहाँ से भी विधायक रहे हैं। तो ये मूल जो सीट थी कड़बी समाज की, फिर कांग्रेस ने 2003 में रतन देवासी को दी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से सीटें कम की गई। लेकिन रतन देवासी जो कि चुनाव लड़ने के लिए जादुई माहौल का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने जरूर उस समाज को किस तरह से मैनेज किया है, पैट्रोनाइज किया है कि आपका नुकसान नारायण सिंह देवल से है। तो पहले डिमांड क्रिएट की गई कि भी कल्बी समाज को बीजेपी टिकट दे। चूंकि बीजेपी जोधपुर संभाग में कल्बी समाज के प्रत्याशियों को बहुत टिकट देती है। बहुत में आपका सांचौर है जहां से देवजी पटेल हैं, भीनमाल है जहां से पुराराम चौधरी हैं, लूणी है जहां से जोगाराम पटेल हैं, और सीट का नाम है पचपदरा जहां से अमराराम चौधरी विधायक रहे हैं। उनके बेटे शायद अभी चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो 4 विधानसभा सीटें यहां दी जाती हैं,
और कांग्रेस देती है 1। कांग्रेस पूरे राजस्थान में 2 सीटें देती है कल्बी समाज को, पहली आहोर में और एक निम्बाहेड़ा यानी कि मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में। तो यह थोड़ा सा एक समाज को ये लगता है कि हम लेकिन रतन देवासी यह साबित करने में, लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं, कुछ लोगों को, कतिपय लोगों को, कि भाई आपको बीजेपी में ट्राई करनी चाहिए। टिकट यहाँ कांग्रेस से मिल रही थी। उस समीकरण को कैसे समझेंगे कल्बी समाज के लोग, ये और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस में आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अपन बात करें इस सीट की जिसका नाम है रानीवाड़ा, तो वहां एक और प्रत्याशी भरत कुमार मेघवाल हैं, युवा है, ऊर्जावान है, संघर्ष करने वाले हैं। आरएलपी और जो आजाद समाज पार्टी है उसके गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जबर चुनाव लड़ रहे हैं। नुकसान रतन देवासी का कर रहे हैं, बिठाने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, दोनों ही तरफ से ऐसा कोई आरोप है, नाम उन्होंने खुलासा नहीं किया। लेकिन क्या परिणाम रहता है, एक प्रकरण आया है जिसमें नारायण सिंह देवल की ओर से रिपोर्ट दी गई है जसवंतपुरा थाने में, उनके बेटे पे हमले वाली बात। चुनाव में ऐसे माहौल चलते रहते हैं, पूर्वी राजस्थान में तो कूट दिए गए एमएलए तक, वहां चल रहा है। लेकिन उसका वोटों पे कितना असर पड़ेगा वक्त बताएगा। समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की घटनाएं मारवाड़ में कैसे हो रही है। बड़ा शांत माना जाता है। हालांकि देवजी पटेल को जब टिकट मिला था कांच वाच तोड़ दिए गए थे, मुकदमा हुआ और उसका नुकसान देवजी पटेल को ही समाज की नाराजगी के रूप में झेलना पड़ा है। अगर बात करें अपन भीनमाल सीट की, पूराराम चौधरी गजब अलहड़ा अनूठे अंदाज वाला नेता, रात को भी काला चश्मा लगा के बात करने वाला नेता और ठरके से बात करने वाला नेता, ऊर्जा तमाम तरह की इस्तेमाल करते हैं वो अपनी बातचीत में, अपनी एनर्जी के लिए। तो जो पूराराम चौधरी हैं उन्होंने आशा जताई है कि वो एक बार फिर से विधायक बनेंगे। ये भीनमाल एक ऐसी सीट है, मुझे नहीं याद कि बीजेपी जो कि 1980 में गठित हुई पार्टी में, और 1980 के बाद बीजेपी जो है वो करीब 10 चुनाव लड़ चुकी हैं, 80, 85, 90, 93, 98 और 5वां चुनाव 10वां चुनाव। 10 में से 7 बार एक ही सीट से टिकट लाने वाला और कौन प्रत्याशी रहा होगा मुझे याद नहीं आता पूराराम के अलावा, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत भी कभी कहीं से लाए थे, कभी कहीं से लाए थे। ऐसे में पूराराम का जो दबंग अंदाज है उसको भुलाना नहीं चाहिए। लेकिन समरजीत सिंह इस बार बड़े सधे हुए कदम रख रहे हैं। तो जो भीनमाल का समर है वो क्या समरजीत सिंह जीतेंगे, बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल मैनेजमेंट किए हैं, लोगों को भरोसा दिलाया है कि अब वो आप ही के स्टाइल से काम करेंगे। अब तक समरजीत सिंह अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से काम करने वाले रहे कि उनसे जब पहले बात होती थी और उनको जब लोग सलाह देते थे कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, लोग ये चाहते हैं, तो उन्होंने कहा लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, लोग तरीका नहीं बताएं, लोग अपनी डिमांड बताएं, तरीका मैं करता हूं काम होगा। लेकिन नहीं, लोग तरीका पसंद करते हैं, आप इस तरीके से चलिए, काम हो नहीं हो आप सुनवाई करते हैं या नहीं। समरजीत सिंह ने पिछले 5-7 साल में अपने आप को ढालने की कोशिश की, तो हो सकता है उनके पक्ष में परिणाम आए। आहोर सीट पे नुकसान हो रहा है सिरोही के हेमंत पुरोहित के कारण बीजेपी को। पुरोहित समाज जो कि भले कह चुका हो कि हम वोट जो है वो देवासी समाज जो कह चुका हो कि भाई इनको वोट करेंगे, और साथ ही सिरोही का पुरोहित समाज और देवासी समाज का जो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है, साथ ही राज के पुरोहित वाला भाषण आहोर ही में हुआ था। सरोज चौधरी कल राहुल गांधी की सभा के बाद थोड़ी निश्चिंत हो सकती है कि वो अगर चुनाव को अपने हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी भर पाती है। लेकिन सरोज चौधरी ने कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कि प्रदीप सिंह सियाणा, जैसे कि जो भादराजून के जो हैं करणवीर सिंह, या जैसे कि दूसरे नेता जो कि कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं, उनको अगर साथ ले लेती है तो वो चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर बदल सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ा धर्म वाला मैटर भी चलता है। बसपा पिछली बार बड़ा मार्जिन ले गई थी, विनिंग परसेंटेज से ज्यादा वोट ले गई थी, वो क्या कमाल दिखाएगी, आहोर का एक अलग समीकरण बनेगा। सिरोही सीट की मैं बात कर रहा था, हेमंत पुरोहित चुनाव कैसे जीतेंगे, लेकिन वो छोटे मोटे रविंद्र सिंह भाटी से कम नजर नहीं आते। गजब का भाषण देते हैं, अपने ससुराल वाला भाषण इतना जोरदार उनका वायरल हुआ है। और उनका जो चुनाव चिन्ह है जिसमें एक पुरुष है, एक महिला, एक बच्चा है, तो वो कह रहे हैं अपने ससुराल में कि ये मैं हूं, ये आपकी बेटी है और ये आपका भांजा है, तीनों में से किसी के नाम पे भी आप वोट दे देना। तो इस तरह से अनूठे अंदाज में जो कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, जो कि ओटाराम के साथ थे, जो कि बीजेपी के खांटी ऐसे नेता रहे हैं कि जो कम्युनल मामलों में भी उन पर मुकदमे रहे हैं, जो कि युवाओं में अलग तरह से भाषण देने के लिए जाने जाते हैं, उनके साथ अब माली यूथ वोट बैंक आ रहा है और असर पड़ रहा है ओटाराम के चुनाव कैंपेन पे। जैसा मैं पहले बता चुका, भजनाराम महाराज जो कि प्रतापपुरी के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करके प्रतापपुरी के पक्ष में जाना चाहिए था अगर राजनीतिक एंगल को देखें। लेकिन वो भजनाराम जो कि 10 दिन पहले ही
अपील कर रहे हैं कांग्रेस को मारवाड़ जंक्शन में जिताने की। एक भाषण को देते हैं, एक सभा को संबोधित करते हैं। 10 ही दिन में उनकी विचारधारा कैसे बदल गई। उन्होंने कहा कि मैं सीएए और एनआरसी 35A 370 धारा हटाने और राम मंदिर निर्माण के कारण बीजेपी में आया हूं। तो यह बहुत पहले हो चुकी है चीजें। तो भजनाराम से नाराजगी जो है नेताओं की, यह बड़ी भारी पड़ सकती है ओटाराम देवर्षी को। हालांकि चूंकि सभा हुई है राजनाथ सिंह की, हालांकि चूंकि सभा हुई है श्रीमती वसुंधरा राजे की है, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ओटाराम देवासी भी बड़े तल्ख तेवर में नजर आए हैं, लेकिन संयम लोढ़ा जिनकी जाति के वोट तो नहीं है लेकिन उन्हें चुनाव लड़ना आता है। कांग्रेस के अगर पाली जालोर सिरोही में देखें तो 2 नेता ऐसे हैं जो अपने दम पे चीजें बदल सकते हैं। एक संयम लोढ़ा है, दूसरे रतन देवासी। संयम लोढ़ा अपने तक ही सीमित रहते हैं, रतन देवासी कोशिशें और जगह भी करते हैं, अतिशय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, उसके चलते उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। रेवदर सीट पे स्थिति फंसी हुई है। रेवदर में मोतीराम कोहली और जगसीराम कोहली के बीच मुकाबला है। जगसीराम कोहली 4 बार के लगातार विधायक हैं और कोशिश कर रहे हैं फंसने से निकलने की, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो वोट उनके कट रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी, उसको कैसे मनाया जाए। जातियों जगसीराम लो प्रोफाइल वाले नेता हैं, नीचे बैठ जाते हैं, लोगों से बहुत सहज सरल अंदाज में बात करते हैं। ऐसे में अंत समय में लोग उनके साथ आ जाते हैं। बीजेपी वाले यही उम्मीद कर रहे हैं। और आबू पिंडवाड़ा सीट पे भारत आदिवासी पार्टी जो है वो भारी पड़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला वहां पे हो गया है। क्या परिणाम रहेगा वक्त बताएगा, लेकिन सिरोही में स्थिति इस बार ऐसी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि अगर सीटें आई, सिरोही अगर कांग्रेस जीती तो फिर बीजेपी के हाथ से आबू पिंडवाड़ा और रेवदर भी निकल सकती है, क्योंकि कास्ट इक्वेशन आपस में से गुथे हुए हैं। पालीजाल और सिरोही में एक भी मेघवाल प्रत्याशी को टिकट नहीं देने से मेघवाल समाज नाराज है बीजेपी से, लेकिन दूसरे समाज साथ आ रहे हैं। अगर यहाँ बीजेपी आती है सिरोही में तो फिर उनके लिए रेवदर और इनके लिए पिंडवाड़ा भी आसान हो सकता है। तो यह स्थिति चल रही है। पाली जिले की बात करें, सुमेरपुर में वही जोराराम कुमावत और हरिशंकर मेवाड़ा के बीच फाइट है। क्या जो परिणाम रहेंगे उसको लेके लंबी सारी एक्सरसाइज की है, तो उसमें जाता है निश्चित तौर पे कि जो जोराराम कुमावत उन्होंने जोर बहुत लगाया है और कास्ट इक्वेशन के साथ साथ जो बागी थे उनको ढंग से अपने पक्ष में लाए हैं, अनमने भाव से नहीं। मदन राठौड़ जो कि पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में संचालन करते हुए नजर आए, वोट मांग रहे हैं। पाली से लेकर सुमेरपुर एक बड़ा लंबा सा एरिया है, ये नेशनल हाईवे के साथ साथ ही विधानसभा चलती है। जवाई बांध का है, प्रॉस्पेरियस इलाका है, राजपूत और एसटी वोट भी यहाँ पे अच्छी संख्या में है। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी पिछली बार कमजोर थे, वैष्णव समाज से थे, इस बार जो है वो मूल ओबीसी मेवाड़ा समाज से हैं। तो चीजें यहाँ पक्ष में जा सकती है कांग्रेस से, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस को अंत तक यहाँ प्रत्याशी नहीं मिला। कई लोग टिकट मांग रहे थे, बाहर के लोग, जिसमें जोधपुर जिले के भी कुछ प्रत्याशी थे। प्रवासी जो है वो शिशुपाल राजपुरोहित, उनका भी नाम था। लेकिन कुल मिला के सुमेरपुर जो है वो फिलहाल बीजेपी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस किसी तरह की कोर कसर नहीं रखना चाहती। यहाँ राजपुरोहित वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से नाराज हो गया है, बड़ा वोट बैंक है, यहाँ से पहले विधायक भी रहे हैं राजपुरोहित समाज से। ऐसे में जो बीजेपी है उसका जो मूल वोट बैंक माना जाता है राजपुरोहित समाज, जो पहले पाली में जो इनको पाली में जो युवा थे महावीर सिंह सुखरलाई, उनको टिकट देने के बाद राजपुरोहित समाज की सिंपत्ति जगी थी। राजपुरोहित समाज से यहाँ जिलाध्यक्ष भी बनाए गए, जो चुन्नीलाल चाड़वा, चुन्नीलाल राजपुरोहित, उनकी एक सभा बाली में हुई है और सभा में साफ कहा है कि कांग्रेस ने राजपुरोहित समाज को साथ नहीं दिया है। उन्होंने इशारा किया है बद्री जाखड़ बाहरी हैं और उनके कारण राजपुरोहित समाज के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिल पाया। वो खुद टिकट मांग रहे थे मारवाड़ जंक्शन से, लेकिन उनका टिकट नहीं हो पाया। बाली से पहले जयसिंह राजपुरोहित को टिकट मिला था। तो राजपुरोहित समाज पाली जिले में अब, चूंकि पिछली बार कांग्रेस के साथ था, महावीर सिंह सुकरलाई को टिकट दिए जाने के कारण इस बार कंप्लीटली वो बीजेपी में मूव कर रहा है। तो यह एक मोटा मोटा बन रहा है। बाली में पुष्पेंद्र सिंह राणावत भारी नजर आ रहे हैं। यहाँ देवासी समाज के एक प्रत्याशी खड़े हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन ज्यादा वोट उनके जाते दिख नहीं रहे। अगर बात करें पाली की, तो वहां ज्ञानचंद पारख और भीमराज भाटी के बीच में टक्कर है सीधी सीधी। दूसरी पार्टियों से भी कैंडिडेट है, आरएलपी से भी है, बसपा से भी है, लेकिन वो अपने हिस्से का वोट ले जा रहे हैं। लेकिन इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होगा कहना मुश्किल है। सोजत में जहां अब तक अशोक गहलोत के खासम खास होने के नाते प्रभावी नजर आ रहे थे, निरंजन आर्य थोड़ा सा सेटबैक पीछे गया है चुनावी सभाओं के बाद, धार्मिक पोलराइजेशन के बाद में, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे। सोजत जो है वो सांप्रदायिक थोड़ा सा चुनाव यहाँ का माना जाता है सिटी का,
लेकिन सोजत में माली समाज के वोट बहुत हैं। ऐसे में अगर वो अशोक गहलोत के नाम पे पढ़ते हैं तो फायदा होगा निरंजन आर्य को, और अगर वो हिंदुत्व के नाम पे पढ़ते हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। मारवाड़ जंक्शन की बात करें अगर अपन, पाली जालोर सिरोही की एक अहम सीट की, तो मारवाड़ जंक्शन जो है वो सीट एक ऐसी सीट है जहां पे अब फिलहाल कांग्रेस कमजोर है। विधायक जो है निर्दलीय विधायक जो है उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है फिर से सुखवीर सिंह को, लेकिन थोड़ी स्थिति क्रिटिकल है उनके लिए। और खेसाराम चौधरी जो कि पिछला चुनाव हारे थे, अपने आप को निश्चिंत मान सकते हैं जीत के प्रति। अगर बात करें जैतारण सीट की, तो जैतारण में कांग्रेस निश्चिंत हो सकती है। सुरेंद्र गोयल जो कि बीजेपी से 5 बार विधायक रहे हैं, इस बार कांग्रेस से टिकट लाए हैं। दिलीप चौधरी भले ही बागी हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी आरएलपी से कितने वोट लाते हैं, क्योंकि जो सुरेंद्र गोयल हैं वो कांग्रेस काडर के वोट जो हैं, जो उनको कांग्रेस ही को देना होता है, वो प्लस हैं। बाकी बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ ला रहे हैं कुमावत समाज का। अब तक कुमावत समाज के प्रत्याशी को कांग्रेस ने कभी मौका नहीं दिया था। ऐसे में कुमावत समाज कंप्लीटली बीजेपी को ही वोट करता था सभी जगह, लेकिन इस बार जैतारण में टिकट देने से थोड़ी सी फर्क आहोर सीट पे भी पड़ रहा है कि वहां भी बड़ी संख्या में कुमावत है। और सुरेंद्र गोयल के अगर कहने में आते हैं तो सरोज चौधरी को फायदा हो सकता है वहां पे। यहाँ पे लक्ष्मण नाथ योगी बागी हैं, उन सभी लोगों के ओर से जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और अविनाश गहलोत को जो अविनाश गहलोत का राजनीतिक विनाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह थोड़ा सा अलग माहौल बन रहा है जैतारण का। जैतारण में कांग्रेस भारी नजर आ रही है। तो मारवाड़ में एंट्री की सीट पे कांग्रेस भारी नजर आ रही है और अंत यानी कि सांचौर वाली सीट पे निर्दलीय नजर आ रहे हैं। तो मारवाड़ में मोटे मोटे तौर पे कांग्रेस फिलहाल थोड़ा सा पलड़ा बढ़ा रही है। जैसे भोपालगढ़ सीट पे आरएलपी और कांग्रेस बीजेपी में ट्रायंगल है, बिलाड़ा में भी सेम स्थिति है। जोधपुर शहर में मनीषा पंवार और सामने जो अतुल बंसाली का मुकाबला, उसमें अतुल बंसाली थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं। और चूंकि धार्मिक स्थिति होने के बाद जोधपुर, सरदारपुरा और सूरसागर में से सरदारपुरा सीट को कांग्रेस निश्चित मान सकती है। बाकी सीटों पे हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन जैसी स्थिति हो सकती है। बीजेपी, आरएसएस और तमाम संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन, वो कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस का आनुषंगिक संगठन भी है, नाम जानते होंगे आप, सेवा दल, लेकिन उसे सेवा में नहीं लिया जा रहा। वो जो सेवा दल का स्थान डिजाइन बॉक्स ने लिया, अब डिजाइन बॉक्स की डिजाइन है, सेवा दल का कितना काम कर पाएगी वक्त बताएगा। लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव हारती है तो उस डिजाइन बॉक्स का जो सामाजिक सरोकार वाला अभाव है वो एक बड़ी वजह होगा कि राजस्थान जो कि लोग सेवा से, विश्वास से, खास करके मारवाड़ वोट करते हैं, वो इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से कांग्रेस से टूट सकता है। लेकिन अभी बीजेपी कांग्रेस यहाँ बराबर की स्थिति में है। बाड़मेर में कांग्रेस भारी है, बीजेपी पाली में भारी है, बीजेपी जालोर में थोड़ी सी भारी है, सिरोही में भी थोड़ा ठीक स्थिति है। यहाँ पिछली बार 14 में से 11 सीटें बीजेपी की हैं, 2 निर्दलीय, 1 कांग्रेस हैं। इससे पहले 2013 के अंदर 14 में से 13 सीटें बीजेपी रही, 1 कांग्रेस रही, सांचौर। तो जोधपुर में शेरगढ़ में बीजेपी का, या ओसियां में भी जो तीसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं होने से दिव्या मदेरना को जिस तरह से बद्री जाखड़ के कारण नुकसान हो रहा है, तमाम मारवाड़ की जो स्थितियां हैं वो अलग जोनर में जा रही हैं। चूंकि आज काफी लंबा ये वीडियो हो गया है, ऐसे में हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। जयपुर लौट आए हैं और उसके बाद में हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे मारवाड़ की एक एक चीज से। आपसे अपील है कि आपने अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।